खुद उसके बारे में पता नहीं है। देखो, एक चीज है ऐसी जो सबसे ज्यादा दी जाती है। अगर कोई पहेली पूछे कि ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दी जाती हो और ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कम ली जाती हो, तो एक ही उत्तर है, सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है, उसको कहते सलाह है। सबसे ज्यादा दी जाती है, जो देखो तो सलाह देने के लिए तैयार है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसे ना, आपको ऐसे नहीं करना। अच्छा, वो सुना रहा है, सुनने वाला सुना ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है। इसलिए भाई राम जी उठ नहीं रहे और लोग बैठ नहीं रहे। जनक जी ने सोचा कि इनको बिठाया जाए और राम जी को उठाया जाए, और तब उन्होंने युक्ति से ऐसे वचन कहे, भी विरोध में नहीं है, बोध से भरे हैं। लेकिन यही कहा कि कौन वीर है, काहे के वीर हो? वीर होने का प्रमाण देना चाहिए था। धनुष तो हिलता नहीं, वीर हो। नाम रख लेने से कोई वीर हो जाता है? एक आदमी कंधे पे बंदूक लिए खड़ा, कंधे पे बंदूक, और ऐसे कांपे, आगे बढ़े नहीं, बंदूक लिए। एक ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारा क्या नाम है? सो बोला, बहादुर सिंह। और तुम्हारे पिता का नाम? शमशेर सिंह। कंधे पे क्या है? बंदूक। तो आगे क्यों नहीं बढ़ते? कुत्ता भौंक रहा है। ये बहादुर सिंह, शमशेर सिंह, बंदूक। तो नाम रख लेने से कोई वीर हो जाएगा? महाराज कहते हैं, भगवान के भजन के बिना कामनाएं मिटती नहीं। जैसे पृथ्वी तल के बिना पौधा नहीं लगाया जा सकता, इसी तरह भगवान के भजन के बिना कामनाओं को नहीं मिटाया जा सकता। कभी कभी हमारे आपके जीवन में भी ऐसी कुसंगतियां प्रवेश कर जाती हैं, वे काम, क्रोध, लोभ को जगा देते हैं। आप कहेंगे हमारे जीवन, हमारे आया तो, अरे भाई, आप तो अपने जीवन की बात कह रहे हैं। श्री अयोध्यापुरी तो भगवान का घर है। श्री हनुमान जी आ रहे थे पहाड़ लेकर, अयोध्या पर से निकले श्री भरत जी ने सोचा ये पहाड़ कहीं अयोध्या पर न गिरा दें, बिना फल का बाण चला दिया। बिनु फल सायक मार्यो, ये बिना फल का बाण क्यों चलाया? भरत जी ने कहा ताकि लोग देख लें कि बाण हमारे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में है। और बिना फल के बाण ने हनुमान जी को फल चखाया कि श्री हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे। अब मूर्छा में तो आंख बंद हो ही जाती है। श्री भरत जी ने सुना कि राम राम कर रहे हैं। श्री भरत जी ने कहा, गलती मुझसे हो गई, आप राम जी की सेवा में लगे हुए थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया। और हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई तो हनुमान जी ने कहा कि गलती मुझसे हो रही थी। अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था। आपने तो बाण चलाकर यह संकेत किया कि हनुमान जी सब जगह ऊपर उठकर रहो, लेकिन उस धरती पर तो नीचे उतर आओ जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आ। यह अयोध्यापुरी है महाराज। श्री हनुमान जी कहते हैं कि मेरी आंख तो अयोध्या में ही खुली। खुली कैसे? अयोध्या में अगर आंख बंद ना हुई होती तो खुलती भी नहीं। मैं सोच रहा था कि श्री लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है और ये पर्वत लेकर मैं जा रहा हूं। अगर मैं ना होता तो ये पहाड़ लेकर कौन जाता, संजीवनी बूटी लेकर कौन जाता, ऐसा मैं सोचते हुए आ रहा था। लेकिन आपने मार दिया बाण, आंख हो गई बंद, और जैसे आंख बंद हुई, मूर्छा दूर हुई तो आंख खुली। और जब आंख खुली तो हम लोग यही सोच रहे थे कि जब हनुमान जी गिरे तो पहाड़ कहां गया। कई लोग पूछते
पहाड़ जैसा लगता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं गिरो कपि राम कही पवन राख्यो गिरी। हनुमान जी राम कहकर गिरे और पवन देव ने पर्वत संभाल लिया। हनुमान जी ने कहा कि जैसे ही आंख खुली तो मैं समझ गया, मैं तो सोच रहा था कि मेरे हाथ पर पर्वत है, मैं उसका भार लेकर जा रहा हूं, लेकिन आज पता लग गया मेरे हाथ का तो बहाना था, पहाड़ को तो ऊपर वाले ने ही उठा लिया, संभाल लिया, वही संभाल। अपना तो केवल हाथ लगा। तो अयोध्या जैसी भूमि, धरती का आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण सब जगह की धरती ऊपर वाले को नीचे खींच लेती है, सब जगह की। और इस पृथ्वी की एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को कोई पार कर जाए तो फिर पृथ्वी नीचे नहीं खींच पाती। पर धन्य है अयोध्या की धरती, हर जगह की धरती ससीम को नीचे खींच लेती है, पर अयोध्या की धरती ने तो उस असीम को नीचे उतार दिया। ऐसी धरती और कहां होगी। और तुलसीदास जी कहते हैं संत सभा अनुपम अवध, ये सत्संग की भूमि ही अयोध्या है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माननी धोनी को सरजूनी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माननी धोनी को सरजूनी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत जाजो भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत जाजो भैया। मीठी 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 तो तेरी रसीली भगवानी लागे, भगवानी लागे, माननी धोनी को सरजूनी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माननी धोनी को सरजूनी को पानी लागे। बोले श्री अयोध्या धाम की। देखो भाई, अयोध्या में सब आनंद ही आनंद। यह सत्संग भूमि है, भगवान को प्रकट करने वाली भूमि है। लेकिन एक बात आप जानते हैं, श्री कागभूषण जी कहते हैं कि मेरा एक जन्म अयोध्या में ही हुआ था, और उस समय था कलयुग। कलयुग कौशलपुर जाई, तो युग का प्रभाव तो सब जगह दिखाई देता है। श्रीमद्भागवतकार कहते हैं अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये युग का धर्म है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। अक्सर हमें मिलते हैं लोग, इन महापुरुषों से पूछते जो मिलता, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है। हम कहते भैया हो गया, आप राम राम करो। नहीं, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत। अरे तो राम राम तो करो, जमाना बहुत खराब है। बस एक ही बात। जब सुनते सुनते उब गए कि जमाना बहुत खराब है, तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप हमें बता दो जमाना कब अच्छा था। हर बीता हुआ युग व्यक्ति को अच्छा लगने लगता है। जमाना क्यों खराब हुआ? आज तो कलयुग है, कलयुग। कलयुग में गलत लोग होते हैं। हमने कहा आप हमें एक बात बताओ, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कलयुग में हुए थे, ये सतयुग में हुए?
भगवान हरि के समय रावण कुंभकर्ण मेघनाद ये कलयुग में नहीं हुए, त्रेता में हुए। कंस शिशुपाल दंत वक्र ये सब द्वापर में हुए। तो एक बात हमें समझ में नहीं आती, जब सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हो सकते हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण मेघनाद हो सकते हैं, द्वापर में कंस शिशुपाल दंत वक्र इत्यादि राक्षस हो सकते हैं, तो कलयुग में ध्रुव प्रहलाद विभीषण क्यों नहीं हो सकते? लोग कहते जमाना बड़ा खराब, जमाना बड़ा खराब। काहे को? समय समय पर हो तो है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। कभी दिन बड़ा, कभी रात बड़ी। एक महात्मा ने कहा समय समय पर हो तो है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। ये होता ही रहता है, कभी दिन बड़ा, कभी रात बड़ी। अच्छा, वैसे भी देखो, आप बेईमानी मिटाकर ईमानदारी को व्यवस्थित रखना चाहते हैं, अच्छी बात। लेकिन ईमानदारी उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन बेईमानी समाप्त हो जाएगी। बेईमानी के कारण ही तो ईमानदारी दिख रही है। ब्लैक बोर्ड पर ही खड़िया का लिखा हुआ दिखाई देता है। रावण कुंभकर्ण मेघनाद के कारण ही राम जी का चरित्र दिखाई दे रहा है। कंस शिशुपाल के कारण भगवान श्री कृष्ण का चरित्र दिखाई दे रहा है। रात के अंधकार के कारण ही दिन का प्रकाश दिखाई दे रहा है। कब जमाना अच्छा था? अच्छा, हम इसमें विचार नहीं, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब। इसलिए जमाना खराब है, खराब करके काहे को दिमाग खराब करते हो? राम राम करो, इसी में भला है। अच्छा देखो, एक बात बताओ, जैसे अयोध्यापुरी की इतनी महिमा हम लोगों ने सुनी, तो हम लोग रायपुर में हैं, रात है, तो अयोध्या में भी रात हुई होगी इस समय की नहीं हुई होगी? तो जब रात यहां है तो वहां रात है, इसी तरह जब कलयुग यहां है तो वहां भी कलयुग होगा कि नहीं? और महाराज भयंकर जाड़ा पड़े, चाहे जितनी वर्दी पहन लो, और बड़े से बड़े पहलवान को थोड़ी बहुत ठंड तो लगती है। इसलिए कलयुग का प्रभाव अयोध्यापुरी पर पड़ा। अकाल पड़ गया। कागो सुंद जी कहते हैं, मुझे लगा यानी भगवान बेकार है, अयोध्या में मर रहे लोग, तड़प तड़प के मर रहे, ये इन्हीं की रक्षा नहीं कर सकते, सारे संसार की क्या रक्षा करें? बात भगवान की महिमा की देख रहे हैं, और युग का प्रभाव नहीं देख रहे हैं। अच्छा, फिर युग का प्रभाव तो अयोध्यापुरी पर पड़े, ये बात तो समझ में आती है, पर अयोध्यापुरी में तो राम जी के समय में ही, जहां सीताराम जी हैं, जहां श्री लक्ष्मण जी हैं, और उस अयोध्या में, उस सत्संग भूमि में, उस संत सभा की भूमि में उपद्रव शुरू हुआ। उपद्रव शुरू हुआ मंथरा से, और मंथरा से उपद्रव तब शुरू हुआ जब तक भरत जी रहे, मंथरा कुछ नहीं कर सकी। भरत जी को ननिहाल भेजा, मंथरा का षड्यंत्र शुरू। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब तक हम सत्संग से जुड़े रहेंगे, कुसंग हमारा कुछ नहीं कर सकेगा, और जब हम सत्संग को जीवन से विदा कर देते हैं तो कुसंग सफल हो जाता है। माता केकई के जिस भवन में भरत जी रहते हैं, उसी भवन में मंथरा रहती है, और उसी भवन में भगवान रहते हैं। जीवन की कितनी सुंदर व्याख्या है कि जिस